अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में औलिया अल्लाह की शान में फ़रमाता है कि ख़बरदार जो अल्लाह के वली हैं ना उनको दुनिया का खौफ है ना आखिरत में गमगीन होंगे जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। अभी जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है वलियों के सरदार महबूब सुबहानी हज़ूर गौसल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो वलियों के भी सरदार हैं उनकी हालात ज़िंदगी और वाक़यात जो कि बामुताबिक हैं मज़हर जमाल मुस्तफ़ाई के जो तालीफ़ है सैयद नसीरुद्दीन हाशमी कादरी बरकाती की उससे अख़ज़ किए गए हैं और उसी सिलसिले में आपके मुरीदों के लिए खुशखबरियाँ आज का हमारा उन्वान है। और इसमें फरमाते हैं कि हज़रत सहल इब्ने अब्दुल्ला तस्तरी से मनकूल है कि वो एक रोज़ अहले बगदाद की नज़र से हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गायब हो गए। लोगों ने आपको तलाश किया और दजला की तरफ गए तो देखा तो मछलियाँ बकसरत आपकी तरफ आकर सलाम कर रही हैं और दस्ते मुबारक को चूम रही हैं। इतने में नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। भारी जाए नमाज तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई जो सब्ज़ रंग की थी और सोने और चांदी की तारों से मुरस्सा थी। इसके ऊपर 2 सतरें लिखी थी। पहली सतर में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और दूसरी सतर में सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद लिखा हुआ था। इतने में बहुत से लोग आए जिनके चेहरों में वजाहत टपकती थी और सब के सब जाए नमाज के बराबर खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। उस वक्त अज़मत और हैबत का अजीब समा था। जब तस्बीह पढ़ते तो सातों आसमानों के फरिश्ते भी आपके साथ तस्बीह पढ़ते थे और जब आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ते तो आपके लबों से सब्ज़ रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता। और जब आप नमाज से फारिग हुए तो ये दुआ पढ़ी यानी ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी दरगाह में तेरे महबूब और बेहतरीन खलाइक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को वसीला बनाकर दुआ करता हूँ कि तू मेरे मुरीदों की और मेरे मुरीदों के मुरीदों की और जो मेरी तरफ मंसूब हों रूह कब्ज़ ना फरमा मगर तौबा पर। हज़रत सहल फरमाते हैं कि हमने आपकी दुआ पर फरिश्तों के एक बहुत बड़े ग्रोह को आमीन कहते सुना और जब आप दुआ ख़त्म कर चुके तो हमने ये निदा सुनी कि तुमको खुशखबरी हो कि हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हज़रत शेख अबुल हसन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझे कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए मौत आए। आप ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ही होगा और क्यों ना हो जबकि तुम्हारे पीर हज़रत शेख सैयद कादिर जिलानी हैं रहमतुल्लाह अलैह। मैंने 3 मरतबा आपसे वही दरख्वास्त दी। तीनों मरतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। सुबह उठकर मैंने यह ख्वाब अपने वालिद से बयान किया। फिर हम दोनों हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में पहुँचे। आप वाज़ फरमा रहे थे। हमें देखकर फरमाया कि तुम मेरे पास बग़ैर दलील के नहीं आए। फिर फरमाया कि जिन के रहनुमा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो और जिसका पीर अब्दुल कादिर हो तो उसमें बुजुर्गी कैसे ना हो। और आपने कागज़ कलम मंगवाया और हम दोनों को खिलाफत की सनद लिख दी। शेख अबुल हसन बिन हई ने फरमाया कि किसी शेख के मुरीद उस कदर नेक बख्त नहीं जिस कदर नेक बख्त शेख अब्दुल कादिर के मुरीद हैं। शेख अबू साद केल्वी ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी निस्बत और ताल्लुक़ को कायम कर ले यकीनन नजात पा जाए। शेख बका बिन बतू ने फरमाया कि मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम मुरीदों को नेक बख्तों के लश्कर में देखा कि इनकी पेशानियाँ और हाथ पाँव चमक रहे हैं। शेख बका बिन बतो से मनकूल है कि जिस शख्स ने हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़्त किया कि हजूर आपके मुरीदों में परहेज़गार भी होंगे गुनाहगार भी और आपने फरमाया कि परहेज़गार मेरे लिए हैं और गुनाहगारों के लिए मैं हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 2 किस्म के मुरीद हैं, एक नेक और साले दूसरा गुनाहगार और ताले। मुरीद साले हज़रत पीर दस्तगीर की आस्तीन में होता है और मुरीद ताले की आस्तीन में होते हैं और आप मुरीद ताले के आस्तीन में होते हैं। जब कोई आपके मुरीद को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप जलालियत से आस्तीन झाड़ते हैं तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला 7 पुश्तों तक बर्बाद हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब ताला
ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کی اس جہان کی بھی اور اگلے جہان کی بھی منزلیں سہل فرمائے۔ یہ